तो जी हाँ छात्रों, कक्षा 7वीं के पेपर में आपका मौज हो चुका है, क्योंकि मेरे पास कक्षा 7वीं देखिए विषय गणित का आपका दूसरा पेपर जो आपका 21 दिसंबर को होने वाला है, पूरा का पूरा आपका यहाँ पे देखिए रियल क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है और 101% यही क्वेश्चन पेपर आपको देखिए कहाँ 21 दिसंबर के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 का आपका सेट ए का 2.5 घंटे वाला पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर देखिए इस बार आपका 26 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके 60 अंकों के पेपर होंगे, ठीक है। और देखिए कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पर लिखना है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 10 तक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पर आपके कुछ निर्देश दिए, विद्यार्थी का नाम भर लीजिएगा, अनुक्रमांक, पिता का नाम और आपका साला का नाम। और देखिए पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक पेज का मैंने अभी अभी आपका फोटो खींचा है और सभी के आपके आंसर भी यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन है और साथ में इनके मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी लेकर आया। बहुत मेहनत से आपका जो है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, फटाफट इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको लास्ट तक देख रहा है। यदि आपने लास्ट तक देख लिया तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में आपको यहाँ पे चुनकर लिखना है। तो चलिए फटाफट आगे के क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है प्रश्न 1 -6 प्लस -2 का आपका मान क्या होगा। अब देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करना है ना तो इसके लिए बहुत सिंपल आपका नियम है। नियम कैसे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 को देखिए। अब देखिए मान लीजिए किसी से आपने यहाँ पे 6 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, और आपने 2 रुपए और उधार लिए। इसका मतलब ये होता है कि 2 रुपए और ले लिए, मतलब आपका कर्जा बढ़ गया। पहले 6 लिए थे और 2 आपने और ले लिए, मतलब कि यहाँ पे -8 रुपया आपका टोटल कर्जा हो गया। तो आपको यहाँ पे प्लस का मतलब ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे 6 में से 2 घटा दें, ऐसे नहीं करना है भाई साहब। माइनस मतलब कि माइनस का मतलब होता है आपने उधार लिया है और 2 रुपए और उधार लिए, तो आपके माइनस, अब जब उधार होता है आपका माइनस में रहेगा, ये आपका कर्जा कहला गया ना। और अगर आपने किसी को दिया है तो आपका धन कहलाता है। तो आपको यहाँ पे सी नंबर इसी प्रकार से आंसर करना है। ए भी करेंगे तो भी गलत है, बी 4 करते तो भी गलत है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखिए जो आपके बच्चे यहाँ पे क्या है इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो 6 में से 2 घटा देंगे और 4 आंसर ले आएंगे। ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए तो हम टीचर बन के बैठे हुए हैं आपको समझाने के लिए। चलिए फटाफट पहले वीडियो लाइक करिए और चैनल को जितने बच्चे देख रहे हैं फटाक से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको रियल क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के इसी चैनल पर मिलेंगे। जैसा कि हमने पिछले साल आपका त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, सभी में दिया है। तो आपको यहाँ पे ये आपका दिया है गणित का पेपर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 2 में लिखा है पी में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा। अब देखिए पी में 7 जोड़ने के लिए पूछा है, तो आपका देखिए भाई साहब पी है 7 जोड़ दीजिए, ये देखिए आपका हो गया। तो मतलब आपका जो है P -7 तो आपका घटाने की बात करता तब होता, तो आपका ये नहीं होगा। P × 7 अगर बोलता गुणनफल तब आपका ये हो सकता था, और अगर भाग का होता तो आपका ये होता। अब जोड़ की पूछा है तो आपको डी नंबर लगा देना है। इसके बाद देखिए पहला पेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद देखिए आपका आता है क्वेश्चन तीसरा। अब क्वेश्चन तीसरा आने से पहले भाई साहब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो फटाफट आप चैनल यहाँ पे जो है आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखिए आपको हर सब्जेक्ट, यदि आपने हिंदी का नहीं देखा है तो उसका वह वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। और इसके लिए देखिए सभी आपके सब्जेक्ट के लिए आपको टेलीग्राम अनिवार्य रूप से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम आपके यदि मोबाइल पर नहीं है तो आप इसे पहले क्या करिए, आप इसे पहले डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने पर आपको कमेंट पर एक लिंक दिया है टेलीग्राम को, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ आपको पूरा मटेरियल पेपर से पहले और आपको अभी से यहाँ पे देना स्टार्ट कर दूंगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको हर वीडियो का आपके लिंक भी मिल जाएंगे। फटाफट देखिए और गर्दा मचाइए। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये आपका चित्र दिया गया है। अब चित्र पूछा गया शीर्ष कितने हैं। अब देखिए शीर्ष पूछा है तो शीर्ष अगर देखेंगे तो पहला शीर्ष आपका मतलब कि यहाँ पे कोना, तो एक ये कोना, एक ये कोना और आपका ये कोना, तो आपके टोटल कितने हैं, 3 कोने हैं, मतलब आपके 3 शीर्ष हो जाएंगे। 4 बिल्कुल नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है चौथा नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण है, यानी परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण मतलब क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर आपका देखिए 28 किसी का यहाँ पे देखिए परफेक्ट नंबर आपका तो होगा नहीं, ना तो आपका यहाँ पे 2 होगा, ना ही आपका यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर आपका जो होगा यहाँ पे आपका 1 होगा। क्या होगा, जो आपका संपूर्ण है, देखिए एक ऐसा संख्या है कि किसी के साथ गुणा कर देंगे आपका
आपका वहां पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका सभी के साथ रहता है तो आपको परफेक्ट नंबर कर देंगे, आपका एक नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5वां, घड़ी के एक सुई का 1/4 घूर्णन करने के लिए समकोण की संख्या क्या होगी? 4 समकोण, 3 समकोण, 2 समकोण या फिर आपका 1 समकोण। तो देखिए आपका जो घड़ी है ना, तो घड़ी में देखिए आपका यहाँ पे पूछा है कि 1/4 भाज। अब आपका देखिए 1/4 भाग लेंगे तो आपका यहाँ पे ये बनेगा, मतलब कि आपका पहला भाग तो ये हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो आपका दूसरा भाग, ऐसे करूंगा तीसरा भाग, और आपका ये वाला चौथा भाग। मतलब कितने आपके समकोण संख्या होगी? सभी आपके 90-90 डिग्री कोण बनाएंगे तभी आपके 360 कहलाएंगे, यानी कि आपका यहाँ पे 4 समकोण बनेगा। इसके बाद देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या पूछा है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब क्या होता है? आपके इसके दो भुजा बराबर होंगे, ऐसे देखिए। अब आपको इसको मिला देना है। अब हम मिलाएंगे इसको, पूछा है सममित रेखाओं की संख्या। तो सममित रेखा मतलब क्या होता है? देखिए आप ऐसे गुजार सके बीचों बीच, ठीक है। तो एक तो भाई साहब आप ऐसे गुजारेंगे, देखिए यहाँ पे आप जब इसे करेंगे सममित रेखा, तो आपका यहाँ पे जो है ना ये आपका बराबर होगा। तो जो रेखा आपका बराबर होगा तो उससे आपका यहाँ पे एक तो ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे इस प्रकार से गुजर जाएगा। कहाँ से? एक ऐसा गुजरा और एक आपका ऐसा गुजरा। तो आपको ये देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना है, और एक आपका यहाँ से गुजर जाएगा। मतलब टोटल आपके 1 2 3 तीन रेखाएं हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका देखिए बी नहीं होगा, यहाँ पे आपके 3 रेखाएं हैं। कैसे? देखिए एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। ये आप देखेंगे तो एक इससे सीधा गुजरेगा, एक इससे रेखा, तो आपको 3 रेखाएं होंगे, सम्मित होंगे। मतलब कि आपका यहाँ पे 3 आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाले आपको भिन्न बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक चित्र दिया गया है। चित्र कैसा दिया गया है? यहाँ पे ऐसा दिया है ये, और इसके बाद आपका यहाँ पे ये ऐसा, देखिए आप ऐसा समझिए कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से चित्र दिया है। इसके बीच में आपके टोटल खंडे कितने हैं? आपका ये हो गया, और बीच में देखिए 1 2 आपका 3, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो अब पूछा गया है कि छायांकित भाग, मतलब छाया इसमें आपका 3 है, देखिए तो मतलब आपका 3 और टोटल कितने आपके 7 है, 5 नीचे 2 ऊपर, तो 3/7। बिल्कुल आपका देखिए यहाँ पे आंसर भी निकल कर आ रहा है 3/7। सी नंबर करेक्ट होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और आपका यहाँ पे डी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आपका 8वां। क्वेश्चन दिया गया है एक षटभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? षटभुज मतलब क्या होता है? देखिए ऐसे, एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये एक ये। अब इसे भुजाओं की संख्या पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। मतलब आपका 6 भुजा आपका यहाँ पे ये दिया है ऑप्शन में। 4 भुजा चतुर्भुज में होता, 7 भुजा सप्तभुज में होता, 5 भुजा पंचभुज में होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इस वीडियो का टारगेट आपका 1 के लाइक है, तभी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट के भी आपके पेपर प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर। यहाँ पे आपको लिंक भी दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 लिखा है, दिए गए त्रिभुज का आपका नाम बताना है। सिंपल सी बात है भाई, देखिए आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जब आपका ये भुजा बराबर है, मतलब दो भुजा जहां बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु, जहां आपका दो भुजा बराबर हो। समकोण में क्या होता है? आपका यहाँ पे 90 डिग्री होता है। देखिए ये आपका 90 डिग्री होगा तो आपका समकोण बनेगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो आपका समकोण तो होता नहीं इसमें, समबाहु भी नहीं होगा, क्योंकि समबाहु का मतलब होता है आपका तीनों भुजा बराबर। तो यहाँ पे 2 ही भुजा बराबर हैं। चलिए आंसर मिल गया, बी नंबर। इसके बाद देखिए 0.7 और 0.8 का जोड़ क्या होगा? तो आप यहाँ पे 0.7 लिख दीजिए और आप यहाँ पे 8 लिखिए। अब इसे जोड़िए, 8 7 15, तो 15 देखिए 5 का 5, और यहाँ पे पॉइंट तो आपका रहेगा ही, आपका हासिल उधर जाएगा, तो 1 पॉइंट आपका देखिए 0 आ रहा है। सॉरी आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका मैंने लिख गलत दिया, यहाँ पे लिखा है 0.7, तो पहले लिखिए 0.7 और इसके बाद 0.08 लिखा है, 0.08 ये पूछा गया था। ठीक है, तो आपको देखिए जहाँ पे आपका कुछ नहीं होता है तो आपका यहाँ पे 8 उतरेगा, 7 यहाँ पे उतरेगा, पॉइंट यहाँ पे 0.78। मतलब कि आपका देखिए यहाँ पे आपको 0.78 आपका यहाँ पे डी नंबर है। सी बिल्कुल नहीं होगा, ना तो आपका ए होगा ना तो आपका बी होगा, तो आपको आंसर डी नंबर लगाना है। इसके बाद देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं।